अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़तन जल्लत अज़मतुहु। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तुहुरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल अलमिज़ ज़ाहिर अल मंसूरिल मुअय्यद अर्रसूलिल मुसद्दद सय्यदना व नबियना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल आलमीन व ख़ातिम अइम्मतिल मासूमीन अल कहफ़िल हसीन व ग़ियासिल मुस्तर्रिल मुस्तकीन मलजइल हारिबीन व इस्मतिल मुअतसिमीन। अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिही फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम खुदावंद आलम की बारगाह में सर्बसुजूद हैं, शुक्र का सजदा अदा करते हैं और उसके बहुत ही ममनून व मुतशक्किर हैं कि उसने अपनी इनायतों से हमें ये तौफ़ीक़ दी कि हम इन चंद दिनों उसके मेहमान रह सकें, और उसने हमें ये तौफ़ीक़ दी कि हम इन मुबारक दिनों में रोज़ा रख सकें, कुरान करीम की तिलावत कर सकें, कुछ छोटे मोटे आमाल कर सकें, कुछ दुआएं पढ़ सकें। हम खुदा के वाक़ईन शुक्रगुज़ार हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द खुदा कि उसने हमें ये तौफ़ीक़ दी और इन हालात में भी, जो हालात थे, गरचे ये हालात नागुफ्ताबे हैं, तकलीफ़ देह हैं, मुश्किलात का सबब हैं, लेकिन बहरहाल भी इन हालात में भी हमें गुज़िश्ता बरसों से ज़्यादा नमाज की तौफ़ीक़ मिली, दुआ पढ़ने की तौफ़ीक़ मिली, कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ मिली, अपने घर वालों के साथ वक्त गुज़ारने की तौफ़ीक़ मिली और बहुत से काम करने की तौफ़ीक़ मिली। हम इन चीज़ों पर खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। मुश्किलात हैं, आएंगी, चली जाएंगी, और लेकिन हमारी दुआएं इन मुश्किलात को दूर करने में काफ़ी असरअंदाज होंगी। इन आखिरी दिनों में हमें दुआएं करना चाहिए कि खुदावंद आलम जिन जिन लोगों ने इस मुबारक महीने में रोज़े रखे हैं, खुदा उनके रोज़ों को कबूल फ़रमाए। जिन जिन लोगों ने इबादतें की हैं, खुदा उनकी इबादतों को कबूल फ़रमाए। जिन लोगों ने कुरान करीम की तिलावत की है, दुआएं पढ़ी हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, इस्तिग़फ़ार के बाद जिसने भी इस मुबारक महीने में जो जो नेक काम किए हैं, खुदा उन सब के नेक कामों को कबूल फ़रमाए, कोताहियों को दूर फरमाए। तमाम कोताहियों के बावजूद, तमाम नक़ाइस के बावजूद, तमाम कमियों के बावजूद हम बारगाह खुदावंद क़ुद्दूस से उम्मीदवार हैं कि इन तमाम कोताहियों के बाद हमारे खोटे अमाल को कबूल फ़रमा ले, हमारी नाचीज़ इबादतों को कबूल करे और इसका अजर दोज़ख से नजात करार दे।
और उन लोगों की भी कोशिशों को कबूल करे जो इस मुबारक महीने में खुदावंद आलम के बंदों की, परेशान हाल लोगों की मदद की है, राशन पहुंचाया है, या जिस तरह से मदद की खुदा इन तमाम खिदमत गुजारों को, इदारे हों, अफराद हों, काम करने वाले हों, जो भी लोग इसमें शामिल रहे हैं, किसी भी सूरत खुदा उनकी तमाम खिदमतों को कबूल फरमाए और इन खिदमतों को ज़ख़ीर आखिरत करार दे और ये सारी खिदमतें इमाम असर अलैहिस्सलाम की बारगाह में शरफ़ कबूलियत हासिल करें। खुदा इन सब को बेहतरीन और बेहतरीन तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अभी चंद दिन रह गए हैं, आज 28 है, कल 29 है। अगर कल चाँद दिखाई दे दिया, अगरचे इम्कानात बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल मर्ज़ी इलाही है। अगर कायदे से चाँद नज़र आए, दुआ करें कि हमारी ये ईद इख्तिलाफ़ का शिकार न हो और एक मुत्तफ़क़ फ़ैसला सारे हिंदुस्तान के लिए हो, ताकि हम ईद भी कायदे से सामने मुबारक रमज़ान इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मना ले। इसमें कोई तारीख़ का इख्तिलाफ़ नहीं हुआ। खुदा करे ईद के मसले में ऐसा कोई इख्तिलाफ़ न हो और ऐसे कोई ख़बर न हो। अलबत्ता मेरी गुजारिश तमाम हज़रात से यही है कि कल आप चाँद को देखने की कोशिश करें। अलबत्ता ये बात जिन लोगों ने हिसाब किताब लगाया है, उन्होंने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा दिखने के इम्कानात नहीं, लेकिन बहरहाल अगर मतलब बिल्कुल ही साफ़ हो और चीज़ें हों, इसलिए कि जो चाँद की देखने की दीद की हैसियत है, उसकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है, 0.7 है, लेकिन बहरहाल मुहाल भी नहीं है। तो बहरहाल कल आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अपने जगहों में जा कर के बाकायदा चाँद देखने की कोशिश करें, और अगर चाँद देख लें तो आप जब देख लें चाँद, तो आपके अगल बगल जो लोग हों उनको भी दिखाने की कोशिश करें, ताकि गवाहियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें और चाँद देखने के बाद अपने इलाक़े के आलिम दीन या जो इदारे चाँद के लिए काम करते हैं, रुयत हिलाल का काम करते हैं, आप उन लोगों को बाकायदा तफसील के साथ ख़बर दें कि हमने चाँद देखा है और इस तरह देखा है और यहाँ पर देखा है, ताकि ये ईद हमारी भी कायदे से गुज़र सके। अज़ीज़ान गिरामी, चंद दिन रह गए हैं। रवायत में मिलता है कि ईद उसकी है जो जहन्नम के अज़ाब से बच गया। इमाम में हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की रवायत है, लैसल ईद मन लबसल जदीद। ईद उसकी नहीं जिसने नया कपड़े पहन लिए। जिसने नए कपड़े पहने, ईद उसकी नहीं है। ईद उसकी है मन अमिना मिनल वईद, जो जहन्नम की आग से बच गया। मौला कायनात हज़रत अली इब्न तालिब सलाम ने भी अपने खुतबे में फरमाया कि देखो, जब ईद का मसला आए तो उन लोगों में तुम दुआ करो कि जब रोज़े ईद उन लोगों का इनाम पुकारा जा रहा हो और उन लोगों को इनाम दिया जा रहा हो जिन लोगों को खुदावंद आलम ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया है, तो इन नाम पुकारने वालों में तुम्हारा नाम होना चाहिए और इन जहन्नम से आज़ाद होने वालों में तुम्हारा नाम होना चाहिए। बल्कि मेरी दुआ ये है कि हम लोगों का नाम सर फ़हरिस्त होना चाहिए। हम आखिरी या तीसरी फ़हरिस्त का इंतज़ार न करें, बल्कि हमारा नाम इंशाअल्लाह आले मोहम्मद सदक़े में, इमाम मस के सदक़े में ये नाम सर फ़हरिस्त हम लोग होना चाहिए। बहरहाल जो ये सूरत हाल है, लिहाजा इन बक़िया दिनों में भी हमें गफलत नहीं बरतना चाहिए। इसलिए नहीं बरतना चाहिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये आखिरी रातें हम लोग इसको ऐसे ही गुजार देते हैं। ये गुजारने की रातें नहीं, ये बहुत ही अहम रातें हैं। ख़ासकर कल की रात जो आखिरी रात होगी, या आज की रात जो रमज़ान मुबारक की आखिरी रात है, ये कल जो रात आएगी, तो उसमें जो रवायतों में मिलता है कल की रात इतनी अहम है। पूरे रमज़ान मुबारक की सबसे अहम रात वही है। शब क़द्र यकीनन अहम है और बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन ये जो आखिरी रात है रमज़ान मुबारक की और ईद की पहली रात है, शब ईद है, ये बहुत ही अहमियत रखती है, बहुत ही अहमियत रखती है। बहुत इसलिए कि रवायतों जो हमने बताया, खुदावंद आलम हर रात हज़ारों आदमियों को
खुदावंद आलम हर रात हज़ारों आदमियों को, वो लोग जो जहन्नम के मुस्तहिक़ हो चुके थे और जो जहन्नम में जाने वाले थे, इनके जहन्नम लिख दी गई थी, उन लोगों को खुदावंद आलम हर रात हज़ारों लाखों आदमियों को हर रात जहन्नम से आज़ाद करता है। और ये तादाद शब क़द्र में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खुदा उससे ज़्यादा शब क़द्र में आज़ाद करता है। रवायत में खुदा, रवायत का जुमला जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, खुदावंद आलम पहली रमज़ानुल मुबारक से ले करके आखिरी रमज़ानुल मुबारक तक जितने लोगों को मिला करके जहन्नम से आज़ाद करता है, उतना अकेला शब ईद जहन्नम से आज़ाद करता है। यानी अगर हम इसको यूँ हिसाब करें, सीधा हिसाब करें, अगर खुदावंद आलम रोज़ाना 1 लाख, मिसाल दे रहा हूँ, रवायत के जुमले नहीं है, खुदावंद आलम अगर रोज़ रात 1 लाख आदमियों को आज़ाद करता है और शब क़द्र में 10 लाख आदमियों को आज़ाद करता है, तो अगर खुदावंद आलम ने इस पूरे महीने में 60 लाख आदमियों को जहन्नम से आज़ाद किया है, तो शब ईद खुदावंद आलम तन्हा 60 लाख आदमियों को आज़ाद करता है। यानी खुदावंद आलम शब ईद जहन्नम से आज़ाद होने वालों की सेल लगाता है। तो जब इतना बड़ा मजमा जहन्नम से निकलने वाला है, तो क्या हमारे लिए सज़ावार नहीं है कि हम ये रात खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करें, परवरदिगार, अगर हमारी कोताहियों की बिना के ऊपर, हमारी खामियों की बिना पर, हमारी गुनाहों की बिना पर अगर तूने अब तक हमें माह मुबारक रमज़ान की फ़हरिस्त में शामिल नहीं किया है, तो खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद सदक़े में उन पर दुरूद व सलाम नाज़िल करते हैं, उनके लिए बुलंद तरीन दर्जात की दरख्वास्त करते हैं और उनका वास्ता दे के तुझसे दरख्वास्त करते हैं, परवरदिगार हमें भी उन लोगों में शामिल कर ले जिन्हें तू शब ईद जहन्नम से आज़ाद कर रहा है। दादा, ये रात इबादत की रात है, इस्तिग़फ़ार की रात है और खुदावंद आलम की बारगाह में गिड़गिड़ा करके रोने की रात है, ताकि खुदावंद आलम हमें जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे और जब हम ईद मनाने जाएं तो इस एहसास के साथ ईद मनाएं कि हम जहन्नम से आज़ाद हो चुके हैं। लिहाजा ये रातें अभी रातें हैं, चंद लम्हात रह गए हैं, इन लम्हात को हम गफलत में न बरतें, बल्कि इन लम्हात को इबादत इलाही की खातिर, गुनाहों की बख्शिश की खातिर, मग़फ़िरत गुनाह की खातिर और जो चीज़ें रह गई हमसे मांगने की, वो इन दिनों को में मांग लें। वाक़ई एक बड़ा गनीमत मौका है, वरना फिर हमें साल भर इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं मालूम हो आइंदा साल ज़िंदा रहते हैं या ज़िंदा नहीं रहते। उसके बाद ज़ान गिरामी, आज की तारीख़ से जो आज हमें देखना, ये जुमअतुल विदा है, दुआ करें कि आज इस गुज़िश्ता साल बरसों में ये दिन बड़ा अहम होता था। पूरी दुनिया में एक शोर होता था, एक वलवला होता था, लोगों को आने की बात होती थी। इतना बड़ा मजमा ईद में नहीं होता, इतना बड़ा जुमअतुल विदा में होता था, चारों तरफ से लोग आ जाते। जुमअतुल विदा की एक अहमियत थी रमज़ान के रोज़े को विदा करने के लिए। लेकिन बहरहाल इस साल ये तौफ़ीक़ किसी बिना पर हमें नसीब नहीं हुई है। हमें क्या, पूरे आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है, अब इसके पीछे क्या साजिश है, क्या हकीकत है, इसको हम लोग कुछ बयान नहीं कर सकते। इसको तो खुदा ही बेहतर जानता है और उसका रसूल बेहतर जानता है कि इसके पीछे राज क्या है और सूरत हाल क्या है। ये कुछ दिनों के बाद पता चलेगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल हमारे पास है, उसमें इस साल हम लोग इस चीज़ों से महरूम रह गए। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल इस बला को जल्द अज जल्द सबसे दूर करे और खुदावंद आलम तमाम लोगों को इन बलाओं से महफूज रखे। लेकिन बहरहाल इस जुमे को लोगों ने क्या कहते हैं, अहमियत दी है और हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जुमे को यौम क़ुद्स के नाम से मंसूब किया है। ये वाक़ई हमारे लिए एक तकलीफ़ का सबब है कि हमारे दरमियान यहूदी जैसे और इसराइल जैसे नासूर मौजूद हैं और ये नासूर
हमारी कोताहियों की बिना पर है और हमारी गफलतों की बिना पर है, वरना इतना बड़ा मसला नहीं था कि हम किसी चीज़ कर लेते। ये हमारी गफलतें हैं, ये हमारी कोताहियाँ हैं। अगर किसी ने आज हमारा कोई माल ले लिया होता, हमारी कोई ज़मीन छीन ली होती तो हमें बहुत तकलीफ़ होती। लेकिन बहरहाल इस वक्त इतने दिनों से एक नाजायज़ कब्ज़ा है, खुदावंद आलम इस नाजायज़ कब्ज़े को दूर फरमाए। और ये हो सकता है कि सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, काम कर लें। लेकिन हमारी मुश्किल शुरू से ये रही है कि हम मसले को उठाते तो ज़रूर हैं और मसले की अहमियत की तरफ तवज्जो तो ज़रूर देते हैं, लेकिन उनके हल करने की जो सूरत हाल होती है उस पर हमारी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। हम ये तो ज़रूर एहसास करते हैं कि ये चीज़ आदमी बीमार हो गया है, बहुत बीमार है, होना चाहिए, लेकिन इलाज क्या है हम उस इलाज की तरफ तवज्जो नहीं देते। इस पर जो मसला है, अगर आज वाकई दुनिया के मुसलमान एक हो कर के इस मसले को हल करने की कोशिश करते और दबाव डालने की कोशिश करते, ऐसा नहीं था कि मसला हल नहीं हो सकता था। मसला हल हो सकता था, लेकिन हमारी गफलतों ने, हमारी जहालतों ने, हमारी मजबूरियों ने, आज मुसलमानों के पास क्या नहीं है, क्या चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हम आराम पसंद हो गए हैं, आराम तलब हो गए हैं, हमें मेहनत करने की आदत नहीं है। वरना ऐसा नहीं था, खुदावंद आलम ने मुसलमानों को जहन नहीं दिया था, इब्तिकारात नहीं दिए थे, चीज़ें नहीं, सब कर सकते थे। आज इनके पास सब कुछ है, माल है, दौलत है, ज़खायर ज़मीनी है, सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं, लेकिन इनकी अय्याशी, दुनिया तलबी, आराम पसंदी, इन चीज़ों ने आज हम मुसलमानों को पीछे कर दिया है। ख़ासकर हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो आज हमें जिन मसाइल पर तवज्जो देना चाहिए वो मसाइल पर तवज्जो हमारी नहीं है। हम फ़री मसाइल के ऊपर ज़्यादा लगे हुए हैं। आज हमारे के यहाँ जो सूरत हाल है कि जो इल्मी मैदान में, एकेडमिक मैदान हमको जो आना चाहिए, हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। हम वक्ती चीज़ों के ऊपर हसास ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक बुलंद मंसूबे की तरफ जो कौम को करने के लिए 5 साल 10 साल के बाद हमारा क्या विज़न होना चाहिए, ये विज़न हमारे पास नहीं है। हमारा विज़न खाली महदूद है चंद दिनों तक के लिए। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है आलम इस्लाम के लिए और दुनिया वालों के लिए भी। लिहाजा हमें दुआ करना चाहिए खुदावंद आलम इस मुसीबत से और इस बला से और इस नासूर से आलम इस्लाम को नजात अता करे। और अगर आलम इस्लाम ने काम कर लिया तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो बहरहाल एक दिन वह कब्ज़ा हटेगा जब खैबर कुशा का बेटा फ़ातिह खैबर का लाल आएगा। तो जिस तरह से उस अली अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के खैबर को फ़तह किया था और इन लोगों को शिकस्त दी थी, उसी तरह से अली का लाल इन यहूदियों को शिकस्त फ़ाश देगा। और आप यकीनन जाने बड़ी शिकस्त फ़ाश होगी, क्योंकि रवायतों में जुमला मिलता है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे आसमान से, क्योंकि आज भी ईसाई इस बात के कायल हैं कि जनाब ईसा वापस आएंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम कहते हैं उनको सूली नहीं दी गई है, वो ज़िंदा है, अल्लाह की बारगाह में है। ईसाई इस बात के कायल हैं कि सूली दी गई थी, उसके बाद फिर जिंदा हुए, फिर वापस आए और फिर आसमान पर चले गए। लेकिन इस वक्त वो भी मुंतज़िर है कि एक दिन आएंगे। तो जिस दिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से वापस आएंगे और इमाम वक्त के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे तो बहुत से ईसाई इनके साथ भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेकिन यहूदियों का मसला सा मुश्किल होगा। वो बहरहाल अगर कबूल किया तो कबूल किया, वरना फ़ातिह खैबर के हाथों उनका अंजाम होगा, मारे जाएंगे और ये सारी दुनिया उनके कब्ज़े से आज़ाद होगी। आप दुआ करें कि इमाम वक्त जल्द अज जल्द तशरीफ़ लाएँ और दुनिया इस तरह की तमाम मुफसिद अनासिर से, तख़रीबकार अनासिरों से नजात हासिल करे और खुदा इस पूरे वजूद को इन वजूद हाय नजिस से पाक व साफ़ करार दे। दूसरा मसला ज़ियान गिरामी जो आज मुझे आपके सामने अर्ज़ करना है वो फ़ित्रे का मसला है। ईद हो जाएगी तो रमज़ान मुबारक के रोज़ों की कबूलियत के लिए जो चीज़ें ज़रूरी करार दी गई हैं
उन चीज़ों में एक चीज़ फ़ितरा भी है। अगर हम चाहते हैं हमारे रोज़े कबूल हो जाए तो हमें फ़ितरा देना चाहिए। फ़ितरा हर आक़िल पर, हर बालिग़ पर, हर फ़र्द पर वाजिब है। अगर आपके घर में 4 आदमी हैं तो 4 आदमियों पर, 5 आदमी हैं तो 5 आदमियों पर। अगर आपके घर में अल्लाह ने कोई विलादत अता की है और वो शब ईद से पहले बच्चा पैदा हो जाता है तो उस पैदाशुदा बच्चे का भी फ़ितरा आपको पूरा ही निकालना पड़ेगा। तो ये फ़ितरा फ़र्द पर, घर में जितने लोग हैं जिनका ख़र्चा आपके ज़िम्मे है, जो लोग आपके, हो सकता है एक जॉइंट फैमिली रह रही हो घर के अंदर लेकिन उनका किचन अलग है, तो जिसका किचन अलग अलग है उसके फ़ितरे अलग अलग वाजिब हैं। लेकिन अगर किचन एक है और एक की ज़िम्मेदारी है तो जितने लोग उसके क्या खाने वाले हैं और जिनका खाना उसके ज़िम्मे है उन सब लोगों का फ़ितरा उस पर वाजिब है। इन खाने वालों में ख़ुद हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं। अगर नौकर चाकर आपके यहाँ रहते हैं और उनका खाना भी आपके ज़िम्मे है, शब ईद आम तौर से है, अगर शब ईद उनका खाना आपके ज़िम्मे है तो आपको उनका भी खाना फ़ितरा देना पड़ेगा। इससे अगर कोई मेहमान आपके यहाँ आ गया है, वो शब ईद आपके यहाँ रहना चाहता है और वो आपका शब ईद मेहमान है और वो शख्स वो है जिसका खाना उस दिन आपको देना है, चाहे वो खाए या ना खाए, तो उसका भी फ़ितरा आपको देना पड़ेगा। अगर वो अदा भी कर दे तब भी आप ही को देना पड़ेगा। तो इस सूरत में बहुत से लोग इस बात का एहसास करते हैं हम किसी यहाँ मेहमान जाएँ तो क्यों किसी के ऊपर फ़ितरे का बोझ डालें। तो चूँकि फ़ितरा उस पर वाजिब है, ये अगर फ़ितरा निकाल देगा तब भी उसको फ़ितरा देना पड़ेगा। तो इस सूरत में फ़ितरा देने के बजाय वो फ़ितरे की रकम साहिब खाना को, मेज़बान को बतौर तोहफ़ा और हदिया दे सकता है ताकि वो उसकी तरफ से फ़ितरा निकाल दे। इन हालात में चूँकि घरों से निकलना ज़रा मुश्किल काम हो रहा है, लिहाजा हम पहले फ़ितरा निकाल सकते हैं और फ़ितरा निकालने के बाद लोगों को दे सकते हैं कि शब ईद लोगों तक पहुंचा दें। अगर शब ईद लोगों तक पहुंचा रहे हैं शब ईद तो वो लोग मुस्तहक़ हैं तो क्या कहना कोई मसला, लेकिन हम शब ईद से पहले भी मुस्तहक़ीन तक फ़ितरा पहुंचा सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये होगा कि अगर शब ईद उनको फ़ितरा मिला, अगर उस वक्त तक वो मुस्तहक़ रहे, फ़कीर रहे। फ़कीर का मतलब ये कि वो शख्स जिसके पास साल भर के अखराजात न हों, हो साल भर के अखराजात न हो। साल अखराजात का मतलब नहीं एक बारगी साल भर के अखराजात नहीं। फर्ज़ के एक आदमी का महीने का 5,000 का ख़र्चा है और 60,000 साल के होते हैं तो ये नहीं 60,000 साल अभी मौजूद हो, बल्कि अगर वो नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है जहाँ वो पैसे कमा रहा है तो ये शख्स फ़कीर शुमार नहीं किया जाएगा। फ़कीर वो शुमार किया जाएगा जिसके पास न अभी पैसे हैं और न कोई ऐसे ज़रिए आमदनी है जिसके ज़रिए से वो अपने महीने का खर्च पूरा कर सकता हो, वो फ़कीर है। तो अगर ये शख्स शब ईद फ़कीर बाकी रहा, आप अभी उसको सदका दे दें। अगर वो शब ईद फ़कीर बाकी रहा तो आप इस दिए हुए सदक़े को उसके कर्ज़ में हिसाब कर लें, आपका फ़ितरा अदा हो जाएगा। और अगर शब ईद वो फ़कीर बाकी नहीं रहा तो आपको फ़ितरा फिर से अदा करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ितरा देने में फ़कीर होना शर्त है। इस लिहाजा ये बात आपके जहन में रहे। और अगर जो फ़कीर हैं, जो मोहताज हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो करीब के लोग हैं, उनको तरजीह हासिल है दूसरे लोगों पर। ये बात सबको मालूम है कि सैयद का फ़ितरा सैयद को दिया जाएगा और गैर सैयद का फ़ितरा गैर सैयद को। अलबत्ता सैयद का फ़ितरा गैर सैयद को भी दिया जा सकता है, लेकिन गैर सैयद का फ़ितरा सैयद को नहीं दिया जा सकता। सैयद से मुराद ये कि वो शख्स जिसकी ज़िम्मेदारी है, घर का बड़ा जो बुज़ुर्ग जो ज़िम्मेदार, उसको सैयद होना चाहिए, घर के अफराद का मिजाज नहीं है। यानी जिसके ज़िम्मे के लोगों का खाना है वो सैयद होना चाहिए। अगर घर में आदमी सैयद है, उसकी बीवी अगर आदमी सैयद है और उसकी बीवी गैर सैयद है तो ये फ़ितरा सैयद शुमार होगा। और आदमी गैर सैयद है, उसकी बीवी सैयद है तो ये फ़ितरा गैर सैयद शुमार होगा। ये आदमी सैयद, उसके क्या काम करने वाले गैर सादात हैं, तब भी फ़ितरा सादात का शुमार होगा। आदमी गैर सैयद है, काम करने वाले सादात है, तो फ़ितरा गैर सादात। मेरा ये है कि आदमी ज़िम्मेदारी किसकी, अगर वो ज़िम्मेदारी जिस शख्स की है वो सैयद है तो मसला सादात का हल हो जाएगा। बहरहाल ये फ़ितरा है
और फितरा देने के लिए जो रवायत में है बयान किया गया है, आप गेहूँ भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं, किशमिश भी दे सकते हैं, जौ भी दे सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप 3 किलो आपको देना है। हमारे क्या आमतौर से होता है कि वो चीज़ें जो आपने साल भर खाई है, जो गेहूँ आपने साल भर खाया है, आप ज़्यादा क्या खाया। अगर आपके यहाँ ज़्यादा गेहूँ खाया जाता है तो आपको उसका मिजाज ये है कि देखिए क्या आप ख़रीद के क्या लेके आते हैं, आप ख़रीद के क्या लेके आते हैं। ये नहीं कि हमारे क्या खाया जाता है, हमारे ख़रीद के क्या लेके आते हैं। ख़रीद क्या है हमारे क्या साल भर में महीने में जो आता है वो गेहूँ ज़्यादा आता है या चावल ज़्यादा आता है। हो सकता है कि हम रोज़ाना सालन खाते हैं, रोज़ाना हम गोश्त खाते हैं, रोज़ाना हम दाल खाते हैं। गेहूँ फंस के 40 रुपये किलो है, अरहर की दाल हमारे क्या 120 रुपये या 100 रुपये किलो है। रोज़ाना हम रोटी बगैर दाल के नहीं, तो दाल पकती ही पकती हमारे क्या है। लेकिन हम ज़्यादा क्या ख़रीद के लाते हैं। आया हम महीने में ज़्यादा गेहूँ ख़रीद के ला रहे हैं, ज़्यादा आटा ख़रीद के ला रहे हैं, ज़्यादा चावल ख़रीद के ला रहे हैं, ज़्यादा दालें ख़रीद के ला रहे हैं, या ज़्यादा गोश्त ख़रीद के लेके आ रहे हैं। क्या ज़्यादा ख़रीद के लेके आ रहे हैं। आमतौर से होता है कि हो सकता है वो आमतौर से ही होता है। गेहूँ बस कि हम 30 किलो ख़रीद के लाते हैं महीने के लिए, चावल 10 किलो लाते हैं, दाल 4 किलो लाते हैं। पकती रात दाल रोज़ाना ज़रूर है, लेकिन हम दाल ज़्यादा ख़रीद के नहीं लाते। तो ज़्यादा मसरफ़ हमारे किस चीज़ का है, तो जिस चीज़ का मसरफ़ हमारे क्या ज़्यादा है, अगर हो सकता है हमारे क्या मसरफ़ चावल का ज़्यादा है। अगर चावल का मसरफ़ है तो जिस रेट का हम चावल खा रहे हैं उस रेट का हमें फ़ितरा निकालना चाहिए। फ़ितरा 3 किलो है, और इसमें मेरी गुजारिश ये है कि चूँकि हम ये फ़ितरा खुदावंद आलम की तरफ से दे रहे हैं, खुदा की बारगाह में पेश कर रहे हैं, लिहाज़ा हमें बेहतरीन चीज़ देना चाहिए। ये नहीं कि बाज़ार में सबसे कम कीमत का गेहूँ क्या है उसको जा कर के लिया है। हमने खाया गेहूँ 50 रुपये किलो का है और दे रहे हैं 25 रुपये किलो का। तो अगर ऐसे ही है, इतना ही मामला करना है तो कंट्रोल से ले आइए जा कर के, वहाँ तो 5 रुपये किलो मिलता है। लेकिन इस बात का ख्याल है कि अगर हमने इस तरह की होशियारी की और इस तरह से चालाकी से काम लिया, तो अगर कहीं मैदान क़यामत में खुदा ने हमसे होशियारी कर दी और हमें आखिरी फहरिस्त में लगा दिया तो क्या होगा। लिहाजा ये बात जहन में रहे कि आप फ़ितरा फ़कीर को ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन आप फ़ितरा दे करके अपने को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं। आप फ़ितरा दे करके अपने रोज़ों को कबूल करा रहे हैं, आप फ़ितरा दे करके अपने अमाल को कबूल करा रहे हैं। तो अब जब आप अपने अमाल को कबूल करा रहे हैं और अपने को जहन्नम से आज़ाद करा रहे हैं, तो आप देखिए आपके अमाल की कीमत कितनी ज़्यादा है। हमने होशियारी तो की, बाज़ार में जा कर के देख लिया सबसे कम कीमत का गेहूँ क्या था, दे दिया, तो ठीक हमने 3 किलो गेहूँ दे दिया। नतीजे में क्या निकला, खुदा ने हमारी नीयत को देखा, माज़ल्ला 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 फरिश्तों से कहा नहीं छोड़ दो, इसके अमाल को देखेंगे कभी करेंगे। अगर खुदा ने हमसे उस पर बर्ताव कर दिया तो क्या सूरत हाल निकलेगी। ये 30 दिन की हमारी सारी इबादतें पेंडिंग में पड़ी नहीं पड़ी। कितने का कि हमने 20 रुपये किलो का गेहूँ ख़रीदा, 60 रुपये निकाले। अगर हम 50 रुपये का निकालते और 150 रुपये निकाल देते तो 90 रुपये का फ़र्क के खाते हमने बचा करके अपने 30 दिन के रोज़ों को कबूलियत से रोक दिया। 30 दिन की नमाज़ों को कबूलियत से रोक दिया। तो है क्या 90 रुपये इतनी हैसियत रखते हैं कि हमारी नमाज़ों को रुकवा सकें। हम 90 रुपये की खातिर अपनी नमाज़ों को पेंडिंग में डाल दें। ये हम कोशिश करें, बेहतर से बेहतर निकालने की कोशिश करें, उम्दा सुम्दा चीज़ निकालने की कोशिश करें। हम खुदा की बारगाह में बेहतरीन चीज़ देंगे तो खुदा से बेहतरीन की उम्मीद रख सकते हैं। हल जज़ाउल एहसान इल्ला अल एहसान, हम बेहतरीन देंगे तो बेहतरीन की तवक्को रखेंगे। ये नहीं हो सकता हम बदतरीन दें और बेहतरीन की तवक्को रखें। लिहाजा हमें
बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ देना चाहिए। अलबत्ता वो लोग जो फ़कीर हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, अगर वाक़ई फ़कीर हैं और उनके पास वाक़ई अखराजात नहीं है तो उन पर फ़ितरा वाजिब नहीं, फ़ितरा लेने के हक़दार है, फ़ितरा उन पर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास इतने पैसे हैं कि वो एक आदमी का सदका फ़ितरा दे सकता है, उसके घर में 3-4 बच्चे हैं, फैमिली 5 मिलाकर 4-5 आदमी फैमिली में हो जाते हैं, लेकिन लेकिन एक फ़ितरा दे सकता है, बस कि उसके पास 100 रुपये है और इस 100 रुपये में 3 किलो गेहूँ एक गरीब का आ सकता है, और वो इस 100 रुपये को क्या करेगा, वो ख़ुद अपनी तरफ से निकालेगा, फिर ये 100 रुपये अपने घर वालों को देगा, एक एक से होता हुआ एक अपने हाथ से निकालेगा, दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, फिर जब आखिरी पर आ जाएगा तो आखिरी जा कर के किसी दूसरे फ़कीर को दे देगा। इस तरह से पूरी फैमिली का फ़ितरा अदा हो जाएगा। इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, इस्लाम सख्ती का मज़हब नहीं है। लिहाजा इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और ईद आ रही है, एक मसला आजकल हमारे के यहाँ बहुत ज़्यादा इस वक्त हसास मसला है और बहुत पूछा भी जा रहा है, वो नमाज ईद का मसला है कि नमाज ईद हमारे के यहाँ इसलिए अहमियत रखती है कि यही एक वाहिद चीज़ है जो मुसलमानों की अलामत है। अगर कोई आदमी पंजगाना नमाज नहीं पढ़ता तो इस्लाम से खारिज नहीं है, रोज़ा नहीं रखता तो इस्लाम से खारिज नहीं, लेकिन अगर वो ईद की नमाज ना पढ़े तो गोया वो इस्लाम से खारिज हो गया। तो क्या अब तुम ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते? तो ईद की नमाज हमारे यहाँ हमारे मुसलमान होने की अलामत है। ईद में वो लोग भी नज़र आ जाते हैं जो साल भर किसी नमाज में नज़र नहीं आते। अलबत्ता आके पढ़ते क्या है, लिखते क्या है, ये अलग मसला है। आकर के नमाज में खड़े हो जाते हैं कपड़े पहन करके, और ज़ाहिर है कि उनको नमाज पढ़ने की आदत होती नहीं है, और नमाज ईद थोड़ी सी तवील भी है, लेकिन बहरहाल एक आदत है और उनका एक एहतराम है कि उस दिन वो आकर के नहा धो करके कपड़े पहन करके और नमाज में आकर के शरीक हो जाते हैं और ईद मिल लेते हैं, लोगों को मुलाकात कर लेते हैं और अपने मुसलमान होने की गवाही और सबूत और मुहर लगा कर चले जाते हैं कि हम मुसलमान हैं। लिहाजा ईद की नमाज हमारे यहाँ काफ़ी अहमियत रखती है, गरचे हमारे यहाँ शरीयत में नमाज ग़ैबत इमाम अलैहिस्सलाम के मुस्तहब नमाज है, वाजिब नमाज नहीं। लेकिन बहरहाल हमारी सोसाइटी है कि उसने मुस्तहब का दर्जा वाजिब से भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। वाजिब नमाज को दर्जा हासिल नहीं है जो इस मुस्तहबी नमाज को दर्जा हासिल है। लेकिन बहरहाल लोग इस वक्त परेशान है कि ईद की नमाज का क्या होगा। उतने सवालात इसके लिए नहीं आए, क्या कहते हैं जुमे की नमाज का क्या होगा, जमात की नमाज का क्या होगा। जमात की नमाज से उतनी बेचैनी नहीं है, जुमे की नमाज उतनी बेचैनी नहीं है कि अरे जुमा नहीं हो रहा, कैसे करें, कैसे भर में पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। हम ईद की क्या कहते हैं पंजगाना, वो बेचैनी हमारे क्या नहीं पाई जाती जो बेचैनी इस वक्त ईद की नमाज के ताल्लुक़ से पाई जाती है। कैसा कि ईद की नमाज ऑनलाइन नहीं हो सकती कि आप ऑनलाइन ईद की नमाज़ पढ़ा दें। अज़ीज़ो दोस्तों, आप गौर करें, हमारे यहाँ शरीयत के एतबार से फ़िक़्ह जाफ़री में नमाज ऑनलाइन नहीं हो सकती, नमाज फ़िज़िकली होना चाहिए और उन शराइत के साथ होना चाहिए जो बयान किए गए हैं। नमाज ईद हम घर पर पढ़ सकते हैं और बहुत आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। कोई मुश्किल नमाज ईद पढ़ना हमारे लिए नहीं है, बहुत आसान है, नमाज पढ़ सकते हैं। अलबत्ता हमने जो तसव्वुर का नमाज ईद वो है कि जिसके अंदर सूरह अलहम्द के बाद सूरह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला होना चाहिए, सूरह वशम्स वज़ुहाहा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें आदत ऐसी बन चुकी हैं, हम आदतों की बिना पर बहुत सी चीज़ों से परेशान रहते हैं। जैसे फ़र्ज़ किए नमाज जुमा में सूरह जुमा पढ़ना मुस्तहब करार दिया गया है। नमाज जुमा में सूरह अलहम्द के बाद सूरह जुमा भी पढ़ा जा सकता है और दूसरा कोई सूरा भी पढ़ा जा सकता है। नमाज जुमा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जुमे की सूरह जुमा पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए। लेकिन हम चूँकि नमाज जुमा में
सूरह जुमा सुनने के आदी हो गए हैं, अगर किसी पेश नमाज ने नमाज जुमा में सूरह जुमा की तिलावत नहीं की तो हम कहते हैं जुमा नहीं हुआ। जुमा ने अगर उसने कोई सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ दिया, कहीं ये क्या हुआ, वाला नमाज जुमा पढ़ा रहे, कोई और पढ़ा रहे थे। नमाज जुमा में सूरह जुमा मुस्तहब है, वाजिब नहीं। अगर आप कोई दूसरा सूरा भी पढ़ेंगे तो आपकी नमाज जुमा वैसे ही होगी जैसे सूरह जुमा के साथ। अलबत्ता सूरह जुमा पढ़ने की ताकीद की गई है, उसका सवाब ज़्यादा है। वरना ऐसा नहीं कि कोई नमाज जुमा में सूरह जुमा नहीं पढ़े उसके नमाज नहीं, नमाज जुमा होगी। अलबत्ता सूरह जुमा पढ़ने की ताकीद की गई और बेहतर है। उसी तरह से नमाज ईद में सूरह अलहम्द के बाद सूरह सब्बिह इसम कब्ब आला या सूरह वशम्स वज़ुहाहा या सूरह गाशिया मुस्तहब करार दिया गया है, वाजिब नहीं है। वरना नमाज ईद बहुत आसान है। उसी तरह से जो नमाज ईद का क़ुनूत अल्लाहुम्मा अलल किब्रिया वल अल्लाहुम्मा अलल किब्रिया वल अज़मत वल जूद वल जबरूत, ये पूरा जो क़ुनूत है अच्छा खासा बड़ा क़ुनूत है, ये क़ुनूत भी नमाज ईद में मुस्तहब है। ये क़ुनूत नमाज ईद में मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इतना अल्लाह अल किब्रिया वल अज़मत वल जूद वल जबरूत वल अफ़्व वल रहमा वल तक़वा वल मग़फ़िरा अस्सलो के हक़्क़ याज़लहुम, ये जो पूरा क़ुनूत हम पढ़ते सुनने के आदी हो गए हैं, ये पूरा क़ुनूत नमाज ईद में मुस्तहब है। नमाज ईद कहते हैं नमाज ईद बहुत आसान है, आप अपने घर में पढ़ सकते हैं और उसमें कोई जमात की शर्त नहीं है। जुमे की तरह से नमाज जुमा में शर्त है कि नमाज जुमा जमात के अलावा फुरादा नहीं हो सकती। नमाज जुमा जमात के अलावा फुरादा नहीं हो सकती। नमाज ईद फुरादा भी हो सकती है और जमात के साथ भी हो सकती है। नमाज ईद में जमात शर्त नहीं है, नमाज जमात सिर्फ़ और सिर्फ नमाज जुमा में शर्त है। नमाज जुमा एक ऐसी नमाज है जो बग़ैर जमात के नहीं हो सकती और इसमें शर्त है कि 5-6 आदमी होना चाहिए, अकेले नहीं हो सकती। लेकिन जो शराइत नमाज जुमा में है वो शराइत नमाज ईद में नहीं है। नमाज ईद जो आदमी है वो नमाज सुबह की तरह से है और ये सूरज निकलने के बाद से पढ़ी जा सकती है। जो हमारे क्या मसला किताब 8 बजे पढ़ी जाए, ऐसे कोई सूरज निकलने के बाद नमाज ईद पढ़ी जा सकती है। और नजफ़ व करबला वगैरह में ऐसे ही होता था कि नमाज सुबह पढ़ने के बाद लोग मुसल्ले पर बैठे रहते थे, जब सूरज निकलता था तो नमाज ईद हो जाती थी। और ईरान वगैरह में भी ऐसे ही है। ये हिंदुस्तान में चूँकि ज़ाहिर बात है लोगों को नहाना रहता है, धोना रहता है, कपड़ा पहनना रहता है, इस बिना पर नमाज ईद हमारे यहाँ थोड़ी एक आध सूरज निकले 1-2 घंटे के बाद शुरू होती तो कि लोग आ जाए। वरना असर नमाज ईद का वक्त जो वो नमाज सूरज निकलने के बाद है। तो अगर सूरज निकल आए आप उठे तो आप 2 रकात नमाज के 2 रकात नमाज ईद पढ़ता कुल सूरह अलहम्द पढ़ें और उसके बाद जो सूरह आपको पूरा याद हो, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, इन्ना आतैना, सूरह इन्ना अंज़लना, जो सूरह आपको याद हो वो पढ़ें। और उसके जो 5 क़ुनूत पढ़ना है आपको वो के हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर कहें, तकबीर कहें। हाथ में तकबीरात हैं, 5-6 तकबीर है पहली रकत में, 5 तकबीर हैं दूसरी रकत में। और इन तकबीरात के बाद क्या कहते हैं क़ुनूत है, तो 5 क़ुनूत पहली रकत में, 4 क़ुनूत आपके दूसरी रकत में। आप कहें अल्लाहु अकबर करें और अकबर करने के बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अल्लाहु अकबर। इस तरह से आप 5 क़ुनूत पढ़ें, 6ठी तकबीर कहें और रुकू में चले जाएं। फिर रुकू से सर उठाएं, सूरह अलहम्द पढ़ें और सूरह अलहम्द पढ़ने के बाद जो सूरह दूसरा आपको याद हो वो पढ़ें और उसके बाद इस तरह से 5 तकबीर करें। उन तकबीरों के दरमियान क़ुनूत पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, या जो क़ुनूत आपको याद है, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, या रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, जो क़ुनूत आप अपनी नमाज़ों में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किन वर्दक तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला, ये क़ुनूत भी आप पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल असल जो मसला है वो तकबीरात है। सूरह अलहम्द पढ़ें, उसके बाद दूसरा सूरह पढ़ें, फिर तकबीर कहें और इन तकबीर के बाद जो क़ुनूत पढ़ना जाता है वह आप कोई भी क़ुनूत पढ़ सकते
सकते हैं। अगर आपको कुनूत नमाज ईद याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो आप सलावात पढ़ सकते हैं, जो कुनूत पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि आप, अगर आपका दिल मानता नहीं बग़ैर उस कुनूत के पढ़े हुए कि जो ईद में पढ़ा जाता है, तो आप ये कुनूत देख करके भी पढ़ सकते हैं। आप कुनूत देख के भी पढ़ सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि आप कोई, आजकल मोबाइल में कुनूत मौजूद है, किसी से कह दे कुनूत लगा दे, मोबाइल से कुनूत की आवाज़ आती रहे, आप दोहराते रहें, कोई पढ़ता रहे आप दोहराते रहे, तो आप इस तरह से भी नमाज ईद पढ़ सकते हैं। तो ये नमाज ईद आप घर में अदा कर सकते हैं। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये नमाज ईद जुमे की तरह से नहीं, ये फुरादा भी हो सकती है, घर पर भी हो सकती है। आप वज़ू करके सुबह के लिए पढ़ें, खड़े हों, कहें कि मैं 2 रकात नमाज ईद पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम, अल्लाहु अकबर। रुकू, खड़े हो, 2 सजदे करें, फिर खड़े हो, फिर इसी तरह से दूसरी रकत भी आप तमाम कर लें। तो ये नमाज ईद आपकी हो जाएगी और आपको सवाब इतना ही मिलेगा। और ये नमाज ईद आप अकेले भी पढ़ सकते हैं, और जिस तरह से आप पढ़ उस अपने बच्चों को भी अपने घर में अगल बगल में खड़ा कर लें और आप भी पढ़ते जाएं, आपके साथ आपके बच्चे भी पढ़ते जाएं। तो आप इस तरह की नमाज ईद अपने घर में भी मुनक़िद कर सकते हैं। बहरहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, और हर इस्लाम ने खुदाबंद आलम इस मुबारक महीने में आपकी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए और हमें फिर तौफ़ीक़ दे कि आप खिदमत में आने रहने की, और ये जल्दी तमाम हो जाए ताकि आप खिदमत हम लोग ऑफ़लाइन मुलाकात कर सकें। आखिर में एक दुआ है जो आखिर जुमे को पढ़ी जाती है, उसके ऊपर मैं इस बात को ख़त्म कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रसूल के रवायत है रसूलुल्लाह के कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिर अहद मिन सियामिना इय्याह, परवरदिगार इस आखिरी जुमे को हमारे इस रमज़ान का आखिरी मरहला करार न दे। व इन जालतहु फ़क़, लेकिन अगर ये तूने इसको आखिरी जुमा करार दिया है, फ़जअलनी मरहूमन वला तजअलनी महरूमा, परवरदिगार मुझे उन लोगों में शुमार पर जिन पर तूने अपनी रहमतें नाजिल की हैं, और महरूम लोगों में शुमार न फरमा। फिर पढ़ता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहद मिन सियामिना इय्याह, फ़इन जअलतहु फ़जअलनी महरूमन वला तजअलनी महरूमा, फ़जअलनी मरहूमन वला तजअलनी महरूमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।